हेलो एवरीवन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है कंसीडर एन अर्थमेटिक सीरीज एंड ज्योमेट्रिक सीरीज हैविंग फोर इनिशियल टर्म। यहाँ पे पॉइंट नोटिस करना है, फोर इनिशियल टर्म फ्रॉम द सेट ए। जो हमारे पास सेट ऑफ एलिमेंट है ना, इस सेट ऑफ एलिमेंट्स में जो एपी का स्टार्टिंग का फोर टर्म है वो इसी सेट ऑफ एलिमेंट से, और जीपी का भी जो स्टार्टिंग फोर एलिमेंट है वो इसी सेट से। क्लियर? उसके बाद क्या कह रहा है, इफ the last term of this series are maximum possible 4 digit number। मतलब 4 डिजिट नंबर का जो डिजिट नंबर होगा उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होगा एपी के लिए वो होगा इसका लास्ट डिजिट, और जीपी के लिए भी वो होगा उसका लास्ट डिजिट। समझ में आ रहा है? हम देखो फिर से समझा दे रहे हैं। एक हमारे पास सेट गिवन है, हम इसको नोट डाउन कर देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्लियर? हमारे पास एक सेट गिवन है इस टाइप से, उसमें एलिमेंट है 11, 8, 21, ये 18 नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास है 8, क्लियर, 21, फिर 16, फिर 26, फिर 32, फिर 4। क्लियर? ये हमारे पास एलिमेंट है इस सेट में। इसमें से जो हमारा एपी है ना उसका स्टार्टिंग का 4 एलिमेंट इसी से है, और जो हमारा जीपी है ना उसका भी स्टार्टिंग का 4 एलिमेंट इसी से एक कह रहा है। और कह रहा है कि जो एपी का लास्ट टर्म होगा ना वो 4 डिजिट नंबर होगा, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा। 4 डिजिट का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होगा एपी का लास्ट टर्म, और जीपी का भी वही केस है। जीपी का भी जो लास्ट टर्म होगा वो 4 डिजिट का मैक्सिमम वैल्यू होगा। पल्ले पड़ा, ये कह रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग एपी का 4 डिजिट को फिगर आउट करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब जरा गौर से देखो, यदि हम 11 को लें, 16 को लें, और 21 को लें, और 26 को लें, तो हमारा एक एपी का टर्म बना रहा है, जैसे 11 और 16 और 21 और 26। ये एपी क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। इसमें तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। तो ये टर्म को सेलेक्ट करने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। पल्ले पड़ा। अब जीपी का 4 टर्म को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 4 है, फिर यहाँ पे 4 का डबल 8 है, फिर 8 का डबल हमारे पास 16 है, और 16 का डबल हमारे पास 32 है। मतलब 4 टर्म से क्या लिख सकते हैं? 4, 8, 16 और 32 ऐसे। तो जीपी का स्टार्टिंग का 4 टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पल्ले पड़ा। अब उसके बाद बोल रहा है ना कि जो मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर होगा जीपी का वही होगा इसका लास्ट टर्म। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं कि जीपी का टर्म बन क्या रहा है, पहले इसको लोग बना लेते हैं। ठीक है? तो 4 है, 4 का डबल 8 हो गया, 8 का डबल 16 हो गया, 16 का डबल 32 हो गया, 32 का डबल 64, उसका डबल 128, फिर डबल 256, फिर 512, उसके बाद फिर 1024, उसके बाद फिर 2048, उसके बाद हमारे पास होगा 4096, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 8192। अब उसके बाद जब हम लोग करेंगे तो हमारा 5 डिजिट में आएगा, जबकि 5 डिजिट की बात नहीं कर रहा है। कितने कर रहा है? 4 डिजिट का। तो ये जीपी का लास्ट टाइम क्या होगा? हमारे पास ए होगा। क्लियर? ये बनेगा। और एपी का जो टर्म है इसको देख लो, हमारे पास बन रहा 11, 16, 21 और 26, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 31, और यहाँ पे हो जाएगा 36। इस टाइप से बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? चलो, अब उसके बाद कह रहा है उसको समझो। एक कह रहा है कि ये सीरीज जो है ना एपी का, ये वाला, और ये हमारा जो जीपी का है, ए में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो कॉमन है। हमको नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है कि ये दोनों सीरीज में कौन कौन सा कॉमन है। क्लियर? अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, क्या देख सकते हो? यहाँ पे गौर करो, एक कॉमन तो 16 दिखा, देखो 16 यहाँ पे भी है और 16 यहाँ पे भी है। उसके बाद पता नहीं चल रहा कि कौन कौन कॉमन है और कौन कौन कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप गौर करो कि देखो 16 है कि नहीं? 16, इसके लास्ट का डिजिट देखो 6 है। अब यहाँ पे भी 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया, मतलब कॉमन वही एलिमेंट आएगा जिसका लास्ट वाला डिजिट में 6 आएगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना इस एपी का, इस एपी का जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? हमारे पास 5 है। तो 5 + 5 करते जाएंगे तो हमारे पास कितना होगा? 5 के मल्टीपल में ऐड होता जाएगा। जैसे 11 में 5 जुड़े तो कितना बना? 16, और 16 में 5 जुड़े तो कितना बना? 21। फिर देखो यहाँ पे भी 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया, हर बार 6 आ रहा है। तो
वही एलिमेंट कॉमन आएगा जिसके एंड में क्या बनेगा, 6 बनेगा। पल्ले पड़ा। अब हम लोग देखते हैं कि किसके किसके एंड में 6 बन रहा है। एक तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिखा और एक यहाँ दिखा, तो टोटल हमारे पास 3 एलिमेंट बन रहे हैं। 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। पल्ले पड़ा। ये था मेथड 1। हम आपको मेथड 2 भी बता देते हैं जिससे आप निकाल सकते हो। क्लियर। यदि आप ये लॉजिक नहीं लगाते हो कि 5 कॉमन डिफरेंस से ऐड होते जा रहा है तो 10 आ रहा है, मीन्स पहले यहाँ 16 बना, फिर 26 बना, फिर 36 बना, मतलब जितने भी लास्ट में 6 आ रहे हैं सारे के एपी में आ रहे हैं, तो इसमें भी वही टर्म कॉमन आएगा जिसमें 6 बनेगा लास्ट डिजिट में। तो यहाँ पे देखो 6 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो ये हमारा बन गया कॉमन एलिमेंट। ये था मेथड 1। अब आपको बताते हैं मेथड 2। पहले हम आंसर लिख दे लेते हैं यहाँ पे। टोटल आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉमन एलिमेंट कितना हो जाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3। क्लियर। अब हम लोग समझते हैं मेथड 2। अब मेथड 2 क्या बोलता है, अब आप क्या करो ना, हम सपोज करेंगे कि हम लोग कहाँ तक देख लिए, 16 तक देख लिए, ठीक है, 16 तक देख लिए। उसके बाद का एलिमेंट का पता नहीं है कि ये सारे के सारे एपी में कॉमन है कि नहीं है। तब हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 256 है ना, वो जीपी में भी है और एपी में भी। यदि कॉमन है तो दोनों में होगा, यदि कॉमन है तो दोनों में है, इसका मतलब ये एपी का एक ना एक टर्म होगा। तो हम लोग सपोज करते हैं एपी का कौन सा टर्म है, ये एपी का एन टर्म है। पहले पढ़ा हम लोग क्या सपोज कर लिए कि एपी का ये कौन सा टर्म है, एन टर्म है। अब इसको एन टर्म की हेल्प से हम लोग एन का वैल्यू निकाल लेंगे। यदि एन का वैल्यू इंटीजर आया तो ये होगा कि ये एपी का भी टर्म है। यदि एन का वैल्यू फ्रैक्शन आया, इसका मतलब क्या हुआ, वो एपी का टर्म नहीं होगा। पल्ले पड़ा। तो लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यह हो गया 256 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 11 है, तो ए होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए का वैल्यू यहाँ से प्लग कर देंगे यहाँ पे। क्लियर। तो हमारे पास हो जाएगा 256 इज इक्वल टू 11 प्लस एन का वैल्यू नहीं पता, एन का ही वैल्यू निकालना है, इंटू डी वैल्यू कितना हमारे पास 5 है। ओके, इधर हम लोग कर देते हैं, कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 245 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। पल्ले पड़ा। चलो अपन क्या करते हैं ना, इस 5 से इधर डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 245 डिवाइड बाई 5। इसको कट करेंगे कितना टाइम में जाएगा, ये 4 और 9, हमारे पास कितना आ गया, n माइनस 1 इक्वल टू 49। हमारे पास क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 50। हमारा n का वैल्यू क्या आ रहा है, हमारा n का वैल्यू इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 256 है ना वो AP का भी टर्म है और GP का भी टर्म है, मतलब ये कॉमन है। पल्ले पड़ा। अब किसी और हम लोग रैंडम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 1024। हम लोग सपोज करते हैं दोनों में कॉमन है, तो मान लेते हैं क्या है, ए हमारा एन टर्म है, तो क्या हो जाएगा 1024 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब ए का वैल्यू कितना हमारे पास 11 है, डी का वैल्यू कितना हमारे पास 5 है। प्लग करते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा 1024 इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। पल्ले पड़ा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 1024 माइनस, जस्ट सेकेंड, 1024 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस हमारे पास हो जाएगा 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू हमारे पास 5। क्लियर। हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1013। क्लियर। डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू हो जाएगा 1013 डिवाइड बाय 5 प्लस 1। अब ये देखो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, हमारा यहाँ वैल्यू क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब n का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 0.6 प्लस 1, मतलब यहाँ पे हो जाएगा n इज इक्वल टू हो जाएगा 203.6। अब हमारे पास यहाँ पे n का वैल्यू क्या बन रहा है, हमारे पास यहाँ पे n का वैल्यू बन रहा है फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि 1024 क्या एपी का, ये तो जीपी का टर्म है लेकिन ये एपी का टर्म नहीं है, मतलब ये दोनों में कॉमन नहीं है। पल्ले पड़ा। तो पहले मतलब हम क्या बताए थे, वो बताएं कि हम लोग एनालाइज किए कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है 5 से बढ़ रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि एंड में जिसका 6 आ रहा है ना वही टर्म कॉमन बन रहा है। तो हम लोग जीपी का सारा टर्म लिख लिए, हम लोग ने क्या किया, जीपी का सारा टर्म लिख लिए और देखिए किसका एंड में 6 है वही टर्म होगा एपी और जीपी में कॉमन। तो हमको कितने वैल्यू मिले, 3 वैल्यू, एक 16
216 और एक कितना मिला 256 और तीसरा क्या मिला 4096। पल्ले पड़ा, ये था हमारा मेथड 1। मेथड 2 में क्या सीखे हम लोग, ये देखें कि हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो जीपी का टर्म है वो एपी में कॉमन है, तो उसी टर्म को हम लोग क्या मान लिए कि वो एपी का क्या है एन टर्म है, और उससे हम लोग एन का वैल्यू निकालें। यदि एन का वैल्यू इंटीजर आएगा तो वो एपी और जीपी दोनों का टर्म है। यदि एन का वैल्यू फ्रैक्शन आएगा तो जीपी का टर्म रहेगा बट एपी का टर्म नहीं रहेगा। पल्ले पड़ा, इन शॉर्ट वो कॉमन नहीं रहेगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 3। कितना आ गया हमारे पास फाइनल आंसर? 3 इज अवर फाइनल आंसर। अच्छा चलिए लेते हैं, हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो गया 3 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके चलो बाय बाय।